मैं रिंग अपडेट गुल्लू के चेयर हूँ। अभी फ़िलहाल मैं रंबो सर्कस में हूँ। अभी मैं 3 साल से रंबो सर्कस में काम कर रहा था। मैं अपने गांव में 7 क्लास तक पढ़ाई किया। उसके बाद मेरा माँ बाप ने मेरे को दिल्ली पढ़ने के लिए लेके गया। तो मेरा पिताजी मिलिट्री वाला है, माँ टीचर था। फिर हम लोग दिल्ली में पढ़ने के लिए मेरे स्कूल में डाला तो मेरे को हिंदी समझ में नहीं आता था, तो हिंदी वाला लड़के लोगों के साथ में लोफरगिरी में आ गया। फिर वहाँ से मेरे को पिताजी को मेरे को स्कूल जाता नहीं बोल के मालूम पड़ा, तो उन लोगों ने मेरे को मारने लगा पिताजी ने। उस टाइम में उस ज़माने में मिलिट्री वाला पिताजी तो अच्छा तगड़ा मारता है, इसलिए मैं उस टाइम लेके भागना पड़ा मेरे को। वहाँ से भागा तो मैं एक सर्कस के सामने एक छोटा सा ये रिंग स्टाल लगाता है, साबुन में रिंग फेंकता है और जुआ हुआ खेलता है, उसी में रिंग उठाने का काम करने लगा। छोटा उम्र में और 20-30 रुपये देता था उस टाइम। उसी में खा पी के उधर ही 2-3 दिन सोता था। फिर उसके बाद मेरे को सर्कस लगा, सर्कस में जाके काम पूछने लगा। तो अपना गांव वाला था उस टाइम, उन लोगों ने मेरे को काम दिलाया उधर गांव में सर्कस के अंदर। फिर सर्कस में गेट में काम करने लगा। फिर धीरे धीरे अपना ओनरशिप पकड़ने लगा। फिर वहाँ से उस्ताद लोग मेरे को सिखाने लगा एक एक चीज़। जैसा मैं एक आर्टिस्ट बना, वहाँ से अमर सर्कस में हुआ था स्टार्टिंग मेरा। अमर सर्कस से मैं खेल सीखने के बाद फिर जमुना सर्कस में जाके फिर और ज़्यादा इम्प्रूव किया और ज़्यादा खेल सीखा मैं। स्टार्टिंग मेरा अमर सर्कस था, खेल सीखा पूरा जमुना सर्कस में पूरा। उसके बाद मैं अभी इस टाइम में 20-22 कंपनी में काम कर चुका है। उसके बाद मैं अभी रंबो में हूँ। मेरा उम्र है अभी 27 है और मैं शो चालू किया था अपना 12-13 साल से उम्र में। तो मेरे पिताजी सर्कस में ही हैं, काम करते थे कॉमिक जगली। मैं सर्कस में ही पैदा हुआ हूँ माजलगांव में। 12-13 साल की उम्र से चालू किया। ट्रेनिंग हमारा यही मॉर्निंग उठना है, काम करना है, प्रैक्टिस करें। और फिर क्लाउन से स्टार्ट किया था, क्लाउन से फिर फ्लैंक ट्रपिस्ट क्लाउन, और उसके बाद में ये व्हील अपडेट सीखा। बहुत रिक्सी है। हम प्रैक्टिस करने के टाइम हमको लगता है कि ये करना है तो वो करते रहते हैं। हम करते करते डेवलप होता है। ये हमारे गुरु रहते हैं ना, उस्ताद, टीचर जैसे बोले जाता है, वो है हमारे, वही सिखाते हैं हमें। अच्छा, इस तरीके से करना है, ऐसा करना है, वो बता के देते हैं, हम करते हैं। हम लोग जब काम चालू किया तो उस टाइम 365 कंपनी था। उस टाइम जानवर लोग था बहुत, तो उस टाइम देखने के लिए गांव से गांव उड़ के आता था। 2 दिन 3 दिन तक सर्कस सामने रहता था। गांव वाले लोग हैं, खाना वाना बना के खाता था, एंजॉय करता था। उसके बाद सर्कस देखने के लिए पड़े रहता था। 2-3 दिन तक आदमी लोग रहता था। अभी वो ज़माना नहीं रहा। अभी जानवर जब से चला गया, गवर्नमेंट लेके चला गया, तब से तो सर्कस का पूरा रेट का अड्डी तोड़ दिया है। फिर उसके बाद हम लोग को बहुत तकलीफ में डाल दिया था। फिर अभी फ़िलहाल हम लोग इसको लेके कैसे मेंटेनेंस चल रहा है, बाहर देश वाला खिलाड़ी को सबको बुला के ऐसे इंजॉय करके और थोड़ा इम्प्रूव करके अभी फ़िलहाल चल रहा है। नहीं तो फिर हम लोग को रीढ़ की हड्डी तो जानवर से टूट गया था सर्कस का। फिर अभी फ़िलहाल हम लोग का क्या बोलूँ, अभी कोरोना काल में तो बहुत कष्ट उड़ाया है। बहुत कष्ट उड़ाया है सब लोगों ने। बहुत घर में भी बच्चा है, परंतु फ़िलहाल उधर देखूँ या इधर देखूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता था। कभी कभी क्या जान का भी फिक्र, पैसा का भी फिक्र, सब चीज़ से परेशान था। फ़िलहाल कैसे भी लेके चला। अभी फ़िलहाल अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट तो अभी तक मिला नहीं है। फ़िलहाल हम लोग, मेरे लिए और दूसरे के लिए मिला है कि नहीं मालूम नहीं है, हम लोग के लिए तो मिला नहीं है। हम लोग गाँव में था। घर में हमारे मम्मी पापा है, मेरे 4 बहन हैं और मैं एक भाई हूँ अकेला। तो उनको खिलाने पिलाने के लिए सर्कस में जॉब करता है। अभी लॉकडाउन में भी तो बहुत तकलीफ हुआ हम लोग को। लॉकडाउन में हम बाहर वर्क कर रहे थे, ट्रैक्टर से वगैरह चला रहे थे खेती में। और उसके बाद में नारियल वारियल का दुकान खोले थे, जो हमारी माँ चलाती थी। ऐसा उस टाइम क्या है, सर्कस में एनिमल्स थे तो बच्चे लोग को बहुत लाइक होता था। अभी हमारे क्लाउन्स वाले, हमारे आर्टिस्ट सब कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको एंटरटेनमेंट मिले। ऐसा शो में जाते जितना हमने प्रैक्टिस किया वो करते, फिर उसको डेवलप करने के लिए फिर प्रैक्टिस करते, फिर उसमें एक और एक्ट डालते, फिर ऐसा करते करते बढ़ता है। सर्कस का चैलेंजिंग के सामने टेलीविज़न का चैलेंजिंग कुछ भी नहीं है। उन लोग कैमरा टेक्निक है, कैमरा टेक्नोलॉजी से उन लोग फिल्म स्टार लोग कोई फिल्म स्टार नहीं करता। जो हम लोग जान में कतरा हम लोग करता है, उस चीज़ को फिल्म स्टार अपने हीरो में तस्वीर करके अपना मुंह दिखा के, चेहरा दिखा के पिक्चर में डाल के उन लोग अपना नोट छापता है। हम लोग को कोई वैल्यूएशन नहीं देता। हम लोग ओरिजिनलिटी करता है, हम लोग को कोई पूछता नहीं है। आम जनता को पूछना चाहिए, सोचना चाहिए, हाँ भाई ज़िंदगी में सब कुछ आगे बढ़ के करने वाला
जो खिलाड़ी लोग हैं उन लोग को ऊपर कुछ करना चाहिए। ये फिल्म स्टार जैसा आदमी लोग तो अपना फिल्म दिखा के, अपने शॉर्ट फिल्म बना के, वो बना के पैसा कमा लेता है, परंतु हम लोग जैसा आदमी लोग को उन लोग कुछ सोचता ही नहीं है, हम लोग से फ़ायदा उठा लेता है। कोई आके पूछा ही नहीं आज तक ज़िंदगी में क्या करता है, तुम लोग क्या करना चाहता है, या क्या साधन होना चाहिए। कोई आज तक बाहर इसको यूज़ नहीं करना चाहता था, बोलना नहीं चाहता था, किसी को मालूम नहीं है, किसी को क्यों पढ़ा लिखा बहुत कम रहता है। हम भी पढ़ा लिखा कम है, हमको भी नॉलेज उतना है ही नहीं है, एक्सपीरियंस उतना है ही नहीं है, फिर हम कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा, हमको कुछ समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी चीज़ तो कोई बताना चाहिए ना, कोई भाई ऐसा बोलने से, ऐसा कुछ करने से कुछ होता है। तो ये सब ऐसा होता, नॉर्मल होता था, मालूम नहीं पड़ता था। इस टाइम जो अभी सर्कस आर्टिस्ट लोग को आगे बढ़ के क्या करना चाहिए बोल के उसको दिमाग में नहीं बैठता था किसी का, और उसी का फ़ायदा उन लोग उठाता था। हकीकत में कुछ करेगा हम लोग भरे, बोलता ना, चेहरा किसका उठा के डाल दिया और उन लोग कमा रहा है। तो ऐसा होता है। तो नॉर्मल में देखा तो मेहनत उन लोगों को भी पड़ता है, फिल्म सिटी के अंदर भी मेहनत पड़ता है, ऐसी बात नहीं मेहनत, परंतु एक रोल को करने के लिए 10 बार 50 बार रोल करना पड़ता है। वो एक रोल है और उनको पास दिमाग है, सबसे बड़ी पॉइंट है। सर्कस वालों के पास दिमाग उतना, स्टाफ के पास उतना अनबढ़ रहता है, उसको वैसे उनका फ़ायदा उनको भी उठाता है, पर इसलिए उसको आगे बढ़ के बोलने के लिए कोई नहीं था, उसका सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। और आगे कुछ अभी बोलेगा ना, हम लोग एक आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट को वैल्यूएशन देना एक खिलाड़ी के हिसाब से मिलना चाहिए। सर्कस वाले को ऑनर को ऊपर थोड़ा सा सपोर्ट देना चाहिए, तो ऐसा देता नहीं था। आम जनता पब्लिक आके सर्कस दिखता, ताली बजाता, चले जाता था, बाद में तो इंजॉय किया बस। हकीकत हम लोग अंदर ही अंदर रोता था, हम लोग क्या करता है क्या नहीं करता। हम लोग डेली हम लोग मौत के मुंह में जाके काम करता है, तो बीवी बच्चे को मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसा ज़िंदगी हम लोग जी रहा है। हकीकत में हम लोग जो रिस्क उठा के ज़िंदगी जी रहा है, इसके बारे में पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, यही हमारा। अभी इसी टाइम इस फील्ड में कोई आना नहीं चाहता। इस फील्ड से अभी कुछ मिलते ही नहीं, कुछ अपन को पीएफ नहीं, प्रॉविडेंट नहीं, इंश्योर नहीं, कुछ नहीं, फिर क्या फ़ायदा क्या इस लाइन में। तो बस ज़िंदगी जी रहा हूँ, बस अपना पास जितना हुनर है वो करके दिखा रहा हूँ, बस उतना ही है। उसके अलावा कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा। गवर्नमेंट देना चाहिए इसको, फैसिलिटी को गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। जानवर वगैरह हम लोग को मिल जाए और उसको स्टाफ लोग को थोड़ा फैसिलिटी दे, अच्छा मेंटेनेंस करे। गवर्नमेंट को इसका हॉल बनाना चाहिए, इसका ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहिए। योगा क्लास तो बनाता है ट्रेनिंग, तो क्यों नहीं सर्कस का योगा है, सर्कस में भी योगा है ना, उसको क्यों नहीं सपोर्ट करता। गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो इसके बारे में सोचना चाहिए। भाई उन लोग भी तो पेट के लिए घूम रहा है।